दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। एक राज्य में शंकर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। दोस्तों, उस ब्राह्मण के पास यदि कुछ था तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और एक झगड़ेल स्वभाव की पत्नी। उसकी पत्नी शंकर को बहुत परेशान करती थी। ऊपर से घर में कोई संतान भी नहीं थी। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है धन का ना होना, और उससे भी बड़ा दुख होता है स्त्री का कुलक्ष्मी होना, जो बात बात पर झगड़ा करती है। इस ब्राह्मण के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दोस्तों, अगर घर में स्त्री शुद्ध विचार रखने वाली नहीं है, कलेश करने वाली है, तो धन माया चाहे आपके घर में कितनी ही हो, वह इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। घर की स्त्री अच्छे विचारों की है और आपके पास धन का अभाव है, तो भी आप अपने जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। दोस्तों, वह ब्राह्मण यही सोचता था कि ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही सही। विधाता की मर्जी, उसने जो मेरे भाग्य में जो लिख दिया उसमें अब भला कौन फेरबदल कर सकता है। उसकी पत्नी के तेवर दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे और पति का अपमान करना भी उसका निरंतर जारी रहा। कई बार जब वह घर के अंदर जाता तो पत्नी उसे गालियां देने लगती थी, कभी उस पर हाथ भी उठा देती थी। अब तो यह सब उस ब्राह्मण कुमार को बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब तो उस ब्राह्मण कुमार ने घर छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि अब इस घर में रहना ठीक नहीं है। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने सुना है कि दूसरे राज्य में एक राजा है जो गरीब लोगों की मदद करता है और उन्हें मदद स्वरूप बहुत सा धन देता है। मैं भी वहीं जा रहा हूं। मैं भी अपना भाग्य आजमा कर देख लेता हूं कि राजा के यहां से मुझे क्या मिलता है। उस ब्राह्मण कुमार शंकर की पत्नी बोली, ठीक है, चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने यह बात कड़वे शब्दों में कही। ब्राह्मण कुमार दुखी होकर के घर से निकल पड़ा। यात्रा के लिए कुछ जरूरी चीजें इकट्ठा की और अपने घर से निकल लिया। पैदल चलते चलते ब्राह्मण कुमार कुछ ही दिनों में दूसरे राज्य में पहुंच गया। दोस्तों, वह ब्राह्मण कुमार जिस राज्य में पहुंचा, उस राज्य के राजा को 7 पुत्रियां थी। सभी बहुत ही सुंदर थी। राजा अपनी 7 पुत्रियों से बहुत प्रेम करता, इसलिए राजा उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखता था। किसी भी राजकुमारी को महल से जाने की अनुमति नहीं थी। वे हर समय कड़ी सुरक्षा में रहती थी। कुछ सैनिक हर समय उनके आसपास रहते ताकि उन पर किसी तरह का खतरा ना आ सके। उन 7 राजकुमारियों की रहने की व्यवस्था एक ही कक्ष में थी और रात में उनके सोने का जाते ही वह कक्ष बाहर से बंद कर दिया जाता था ताकि न वे कक्ष से बाहर निकल सके और ना ही कोई उनके कक्ष में प्रवेश कर सके। उस कक्ष के बाहर सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद भी जब राजा सुबह राजकुमारियों से मिलता तो उनके जूते फटे हुए होते। राजा हैरान रह जाता। राजा के पूछने पर राजकुमारियां कहती कि उन्हें भी नहीं पता कि उनके जूते कैसे फट गए। हर दिन राजकुमारियों के लिए नए जूते लेने पड़ते। हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था। राजा चाहता था कि इस रहस्य का पर्दाफाश हो, इसलिए राजा ने अपने स्तर पर कई प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो सका और राजा को हर बार असफलता ही हाथ लगी। हर दिन राजकुमारियों के जूतों का फटना राजा के लिए एक रहस्य बनता जा रहा था, इसलिए राजा चाहता था कि इस रहस्य का पर्दाफाश हो। राजा इस रहस्य से परेशान हो गया। अंत में राजा ने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति 3 दिनों में राजकुमारियों के जूते फटने के कारण का पता लगा लेगा, उसका विवाह मैं उसकी मनपसंद राजकुमारी से करवा दूंगा।
साथ ही उसे राजा का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि राजा को कोई पुत्र भी नहीं था। लेकिन इस कार्य में असफल होने रहने पर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह घोषणा पड़ोसी राज्यों तक भी पहुंची और पड़ोसी राज्यों के राजकुमार इस रहस्य का पता लगाने राजा के पास आने लगे। राजा ने उन्हें राजकुमारियों के कक्ष के साथ वाले कक्ष में ठहरा था, ताकि उन्हें निगरानी करने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन रात होते ही राजकुमार गहरी नींद में सो जाते और सुबह होने पर देखते ही राजकुमारियों के जूते फटे हुए। इस प्रकार से कई राजकुमारों को रहस्य का पता न लगा पाने के कारण अपने प्राण देने पड़े। अब राजकुमार भी अपने प्राणों के भय से इस रहस्य का पता लगाने में हिचकने लगे। राजा निराश हो गया। उसे लगने लगा कि अब यह रहस्य सदा रहस्य बना रहेगा। अब एक दिन यह खबर ब्राह्मण कुमार ने सुनी। जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो वह राजकुमारी से विवाह के सपने देखने लगा। उसने सोचा कि गरीबी में जीवन यापन करने से अच्छा है कि इस रहस्य का पता लगाने में हाथ आजमा लिया जाए। अगर सफल रहा तो राजकुमारी से विवाह के साथ साथ राज्य का उत्तराधिकारी भी बन जाऊंगा, अन्यथा इस गरीबी के जीवन से तो मृत्यु ही सही है। यही सोचकर अगले दिन वह कुछ रोटियां अपनी पोटली में बांधकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। बिना रुके वह चला जा रहा था। शाम तक उसे किसी भी हालत में राजमहल पहुंचना था। चलते चलते दोपहर हो गई और उसे भूख लगाई। वह थक भी चुका था, इसलिए एक पेड़ के नीचे भोजन करने और सुस्ताने के लिए बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसने खाना खाने के लिए पोटली खोली, एक बूढ़ी औरत वहां आ गई और उसने उससे खाना मांगा। युवक तो भूख से बेहाल था, लेकिन दयावश उसने अपनी सारी रोटियां उस बूढ़ी औरत को दे दी। रोटियां खाकर वह औरत तृप्त हो गई और उसने युवक को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उस बूढ़ी औरत के पूछने पर युवक ने उसे बताया कि वह राज्य की 7 राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाने जा रहा है। यह सब सुनकर बूढ़ी औरत ने उसे एक टोपी दी और बोली, बेटा, ये कोई साधारण टोपी नहीं है, ये एक जादुई टोपी है। इसे तुम जब भी पहनोगे अदृश्य हो जाओगे। हो सकता है ये तुम्हारे काम आए। और हां, मेरी एक बात याद रखना, यदि राजकुमारियां तुम्हें कुछ भी खाने पीने को दे तो उसे मत खाना। टोपी लेकर युवक ने बूढ़ी औरत से विदा ली और महल की ओर चल पड़ा। शाम होने से पहले ही वह राजमहल पहुंच गया। महल के द्वारपाल द्वारा उसे राजा के समक्ष ले जाया गया। ब्राह्मण कुमार ने राजा को अपने आने का प्रयोजन बताया तो राजा के आदेश अनुसार राजकुमारियों के कक्ष के निकट एक कक्ष में उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई और शंकर को उस कक्ष में ठहरा दिया गया। रात में शंकर अपने कक्ष में बैठा हुआ था कि सबसे बड़ी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई और उसे देते हुए बोली कि मैं यह शरबत भेंट कर आपका महल में स्वागत करती हूं। आपने ऐसा शरबत पहले कभी नहीं पिया होगा। इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर ब्राह्मण कुमार कुछ कह नहीं पाया और बूढ़ी औरत द्वारा दी गई चेतावनी भूल गया। शरबत का गिलास हाथ में लेकर वह उसे एक बार में ही गटक गया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए चली गई। राजकुमारी के जाते ही शरबत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उस शरबत के असर से ब्राह्मण कुमार नींद के आगोश में समाने लगा, क्योंकि उस शरबत में नींद की दवा मिली हुई थी। रात भर ब्राह्मण कुमार गहरी नींद में सोता रहा। सुबह उठकर जब वह राजा के पास गया तो उसे पता चला कि बाहर राजकुमारियों ने जूते फटे हुए। राजा ने उसे चेताया कि अब उसके पास मात्र 2 दिन का समय शेष है। इन 2 दिनों में यदि उसने राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता नहीं लगाया
तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ब्राह्मण कुमार को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उसने तय किया कि वह आज की पूरी रात जागेगा और बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कक्ष में जाकर उनकी निगरानी करेगा। इधर रात हुई तो सबसे छोटी राजकुमारी शरबत लेकर युवक के पास आई। उन सातों राजकुमारियों में वह सबसे सुंदर थी। उसने जब शरबत का गिलास आगे बढ़ाया तो युवक फिर बूढ़ी औरत की चेतावनी भूल गया। उस रात भी शरबत पीकर वह गहरी नींद में सो गया। सुबह उठने पर उसे फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने उसे फिर बुलाकर अंतिम चेतावनी दे दी कि इस रात रहस्य का पता न लगा पाने पर वह अगली सुबह अपने प्राण गंवा देगा। अब युवक के सामने करो या मरो की स्थिति थी। उसे उस रात हर हाल में जागना था और राजकुमारियों के जूते फटने के रहस्य का पता लगाना था। रात में फिर से छोटी राजकुमारी शरबत लेकर उसके पास आई, लेकिन इस बार वह सावधान था। उसने शरबत का गिलास तो ले लिया, लेकिन पिया नहीं। राजकुमारी के जाने के बाद उसने शरबत खिड़की से बाहर फेंक दिया। शरबत ने पीने के कारण इस बार उसे नींद नहीं आई। देर रात वह बूढ़ी औरत की दी हुई जादुई टोपी पहनकर राजकुमारियों के कमरे में चला गया। जादुई टोपी के कारण वह अदृश्य था। कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन वह सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि सभी राजकुमारियां सुंदर वस्त्र और नए जूते पहनकर सज धज कर तैयार है। ब्राह्मण कुमार यह देखकर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात के इस पहर में राजकुमारियां इतनी तैयार क्यों हैं। तभी सबसे बड़ी राजकुमारी छोटी राजकुमारी से बोली कि जाओ और जाकर पता तो करो कि वह युवक सोया है या नहीं। छोटी राजकुमारी युवक के कक्ष की ओर की दीवार पर कान लगाकर खड़ी हो गई और उसके खर्राटे सुनने की कोशिश करने लगी। इतने में युवक समझ गया कि उसे खर्राटे की आवाज निकालनी होगी ताकि राजकुमारियां उसकी ओर से निश्चिंत हो जाएं। वह अदृश्य अवस्था में दीवार के पास जाकर खर्राटे की आवाज निकालने लगा, जिससे छोटी राजकुमारी को लगा कि वह सो गया है। उसने सभी राजकुमारियों को यह खबर दे दी। फिर सबसे बड़ी राजकुमारी ने सातों बिस्तरों में से एक बिस्तर खिसकाया और 3 बार ताली बजाई। ताली बजाते ही वहां की जमीन एक ओर खिसक गई। वह एक गुप्त मार्ग था जहां नीचे की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। सभी राजकुमारियां एक एक कर उस गुप्त मार्ग में बनी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। ब्राह्मण कुमार भी उनके पीछे हो लिया। सीढ़ियां खत्म होने पर एक घना जंगल पड़ा। उस जंगल में लगे पेड़ों की डालियां सुनहरी थी। उस युवक ने एक सुनहरी डाली को तोड़कर अपने पास रख ली। जंगल पार करके राजकुमारियां एक झील के किनारे पहुंची, जहां 7 नावों में 7 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां एक एक नाव में बैठ गई। ब्राह्मण कुमार सबसे छोटी राजकुमारी की नाव में बैठा। वह नाव में बैठकर राजकुमारियां नदी पार करने लगी। इधर छोटी राजकुमारी को अपनी नाव कुछ भारी प्रतीत हो रही थी, और होती भी क्यों नहीं। वह युवक जो उसमें बैठा हुआ था, उसने पास ही एक दूसरी नाव में बैठी अपनी बड़ी बहन को यह बताया, तो वह हंसने लगी और बोली, लगता है आज वह नींद में है। फिर छोटी राजकुमारी कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर में नाव नदी पार पहुंच गई। सभी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ नाव से उतरी और आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूर रोशनी से जगमगाता एक शानदार महल था। उस महल में संगीत गूंज रहा था। राजकुमारियां महल के अंदर चली गई। ब्राह्मण कुमार भी राजकुमारियों के पीछे पीछे महल में चला गया। वहां उसने देखा कि कई युवक और युवतियां एक साथ नृत्य कर रहे हैं। राजकुमारियां भी राजकुमारों के साथ नृत्य करने लगी। अब ब्राह्मण कुमार को उन 7 राजकुमारियों के जूते फटने का कारण समझ आ चुका था। वह एक किनारे पर खड़ा होकर
सबको नृत्य करते देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगी। उसने देखा कि उस कक्ष के किनारे पर रखी मेज पर ढेर सारे पकवान सजे हुए। उसने एक मिठाई उठाई और अपने मुंह में डाल ली। उसी समय सबसे छोटी राजकुमारी की नजर उस ओर चली गई और उसने मिठाई को हवा में उड़ते और गायब होते हुए देखा। यह देखकर वह डर गई। वह सबसे बड़ी राजकुमारी के पास गई और यह बात बताई तो वह बोली, लगता है कि तुम आज खुली आंखों से सपने देख रही हो। छोटी राजकुमारी क्या कहती, वह चुप हो गई। इधर उस युवक ने वहां रखे बर्तनों में से एक सुनहरा प्याला उठाया और अपने पास रख लिया। राजकुमारियां रात भर नृत्य करती रही। फिर सुबह होने पर महल से निकलकर नाव में बैठकर नदी पार कर जंगल से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर गुप्त द्वार से अपने शयन कक्ष में आ गई। वह युवक भी उनके पीछे पीछे वापस आ गया। अब सुबह हो चुकी थी। राजा को इंतजार था कि वह उस रहस्य के बारे में जाने। कुछ देर में ही राजा का बुलावा आ गया। जब ब्राह्मण कुमार दरबार में पहुंचा तो सातों राजकुमारियां भी वहां उपस्थित थी और उनके जूते फटे हुए थे। राजा ने ब्राह्मण कुमार से पूछा, क्या तुम राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य पता लगा पाए? यदि नहीं तो अपनी अंतिम सांस ले लो। ब्राह्मण कुमार बोला कि महाराज, मैंने इस रहस्य के बारे में पता लगा लिया और उसने रात की पूरी घटना राजा को बता दी। परिणाम स्वरूप उसने जंगल में पेड़ से तोड़ी सुनहरी डाली और महल से उठाया सुनहरा प्याला राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जब राजकुमारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी यह बात स्वीकार कर ली। अब राजकुमारियों के जूते फटने का रहस्य उजागर हो चुका था। राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस युवक से पूछा कि वह किस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। युवक ने सबसे छोटी राजकुमारी से विवाह की इच्छा जताई। राजा ने युवक का विवाह सबसे छोटी राजकुमारी से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस तरह अपनी नेक दिली और निडरता से एक साधारण युवक उस राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। दोस्तों, इस संसार में कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। हर इंसान को अपने बचपन के दिन बहुत प्रिय होते हैं। क्यों होते हैं बचपन के दिन बहुत प्रिय? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता नहीं रहती। वह आजाद रहता है और जिस काम में लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन में दिन बढ़ती जाती है और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चों को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता। उसके लिए तो बस वर्तमान होता है और इसलिए वह वर्तमान जीकर पूरा आनंदित होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से चंद्र प्रताप नाम के एक राजा हुआ करते थे। एक दिन राजा चंद्र प्रताप ने अपने पूरे राज्य में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी राज दरबार में आकर भविष्यवाणी सुनाएगा और वह भविष्यवाणी यदि सच निकली तो इसको इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर ज्योतिष के बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े विद्वान पंडित राज दरबार में जाकर भविष्यवाणी सुनाते और यदि संयोगवश सच साबित हो जाती तो वे बहुत सा इनाम भी पाते। उस राज्य के गांव में एक गरीब व्यक्ति रहा करता था जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम भी राज दरबार में जाकर कोई भविष्यवाणी सुनाओ। संभव है कोई सच्ची साबित हो जाए तो हमें भी इनाम मिल जाए जिससे जीने का कुछ सहारा मिल सके। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे किसी बात का ज्ञान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि राज दरबार में पहुंचकर लेने के देने पड़ जाए।
उसकी पत्नी बोली कि देखो, पुरुषार्थ करना मनुष्य का कर्तव्य है, आगे जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा, तुम एक बार जाओ तो सही। इस प्रकार अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर एक दिन वह गरीब आदमी अपने घर से राजा के दरबार में भविष्यवाणी करने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते जब वह थक गया तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उस पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी साधु रहता था। जब वह आदमी उस पेड़ के नीचे बैठा तब वह इच्छाधारी साधु सांप के रूप में सामने आया, जिसे देखकर वह आदमी डरकर वहां से भागने लगा। वह सर्प को बोला कि मुझसे डरो नहीं, मैं सर्प नहीं साधु हूं, मैं जो बात कहूंगा तुम्हारे भले की ही कहूंगा, बताओ तुम कहां जा रहे हो। उस आदमी ने कहा कि देखो, इस राज्य के राजा ने ऐलान किया हुआ है कि जो कोई आकर भविष्यवाणी सुनाएगा, यदि वो सच साबित हुई तो उसे इनाम दिया जाएगा। अब मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मैं मेरी पत्नी के कहने पर घर से चला तो आया हूं, परंतु हैरान हूं कि राज दरबार में जाकर मैं क्या कहूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसका परिणाम क्या होगा। वे त्रिकालदर्शी साधु बोले कि पुत्र, राज दरबार में जाकर तुम कहना कि आने वाले समय में इस राज्य में अग्निकांड का प्रभाव बहुत अधिक होगा, इसलिए हे राजन, अग्नि से बचाव का प्रबंध करने से ही कर ही लेना अच्छा होगा। उस सर्प की बात सुनकर वह गरीब आदमी वहां से राजमहल पहुंचा। उस दिन उसने राजमहल में जाकर वैसे ही कह दिया जैसे उसे उस सर्प ने बताया था। उस गरीब व्यक्ति की भविष्यवाणी सुनकर राजा ने उसे अपने पास ठहरा लिया और आने वाले समय की प्रतीक्षा करने लगा। समय आया, कुछ ही दिनों बाद अग्नि ने जोर पकड़ा, परंतु राजा ने उससे बचाव का प्रबंध पहले ही कर रखा था, इसलिए कोई विशेष क्षति नहीं हुई। अब उस आदमी पर राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई, उसे बहुत कुछ इनाम दिया और चलते समय राजा ने कहा कि मित्र, मेरे योग्य कोई और सेवा हो तो बताइए। उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि यह सब करनी तो उस साधु महाराज की है, जिसके कारण राज दरबार में मेरा सम्मान हुआ तथा यह धन भी प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर राजा को इस बात का पता चल जाए कि यह भविष्यवाणी तो किसी और की थी, तो मुझे इसके बदले दंड भी मिल सकता है। इसलिए उचित यही होगा कि उस सर्प को खत्म कर दिया जाए। यही सोचकर वह युवक राजा से बोला कि हे राजन, यदि आप मुझसे और कोई सेवा पूछते हैं तो कुछ सूखी लकड़ियों को मेरे साथ भिजवाने का प्रबंध कर दिया जाए। राजा के आदेश अनुसार कई मजदूर सूखी लकड़ियों के गट्ठे सिर पर रखकर उसके साथ चल पड़े। जब वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहां सर्प के रूप में इच्छाधारी साधु रहता था, उस आदमी ने मजदूरों से कहा कि यह बिल सर्प का घर है, इसके ऊपर लकड़ियां रखकर आग लगा दो। उन्होंने वैसा ही किया। आदमी ने सोचा कि अब वह सर्प मर गया होगा। इस विश्वास के साथ वह अपने घर आ गया और राज दरबार से जो कुछ मिला था वह उसने अपनी पत्नी के हवाले कर दिया और सुख से रहने लगा। लेकिन मुक्त का माल कितने दिन चलता। मुक्त का माल थोड़े ही दिनों में उड़ाकर वह फिर से पहले जैसी हालत में आ गया। अब एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि देखो, आपको एक बार फिर से राज दरबार में जाना चाहिए। अगर आपकी भविष्यवाणी फिर से सही साबित हो गई तो हमें फिर से कुछ धन उपहार स्वरूप मिल जाएगा, जिससे घर का निर्वाह हो सके। वह आदमी सोचने लगा कि जिसकी वजह से मुझे माया मिली थी उसे तो मैं आग लगा के मार आया हूं। अब कहां जाऊंगा और क्या करूंगा। किंतु अपनी पत्नी के बार बार मजबूर करने पर वह घर से चल पड़ा। चलते चलते फिर उसी पेड़ के नीचे जा बैठा जहां उसे इच्छाधारी साधु मिला था। वह फिर से किसी दूसरे रूप में सामने आकर कहने लगा कि मैं वही सर्प हूं
जिसके घर को तू जलाकर आग लगाकर जला गया। यह सुनते ही वह आदमी डरकर भागने लगा कि अब यह मुझे नहीं छोड़ेगा। किंतु इच्छाधारी साधु बोले कि मुझसे डरो नहीं, मेरी बात को सुनो, मैं तेरे भले की ही कहूंगा। वह आदमी वापस लौट आया। तब साधु ने पूछा कि अब कहां जा रहे हो? वह आदमी बोला कि जहां पहले गया था वहीं अब भी जा रहा हूं। साधु बोला कि अब वहां जाकर क्या कहोगे? उस आदमी ने कहा कि मैं तो अपनी पत्नी के कहने पर जा रहा हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि क्या कहना है। उस साधु ने कहा कि अब राजा को कहना कि इस बार देश में पानी का ज्यादा जोर होने से बाढ़ से नुकसान होगा, बचाव का उपाय कर ले। उस साधु की बात सुनकर वह आदमी वहां से चल पड़ा और दरबार में पहुंचकर कहा कि हे राजन, इस बार देश में पानी बहुत बरसेगा और बाढ़ का पानी से बहुत खतरा है, बचाव का उपाय कर ले। उस आदमी के प्रति राजा की बड़ी श्रद्धा हो गई थी। राजा ने उसके रहने खाने का उचित प्रबंध करा दिया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में बहुत वर्षा हुई, किंतु प्रबंधन होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी बात सच होने पर राजा ने उसे बहुत सा धन देते हुए कहा कि दोस्त, कोई और सेवा मेरे योग्य हो तो बताइए। वह व्यक्ति बोला कि राजन, धन तो आपने बहुत दे दिया, पर एक दिल की बात कहता हूं, पानी से भरी मस्कें देकर कुछ लोग मेरे साथ भेज दीजिए। राजा ने वैसा ही किया और उस आदमी ने पेड़ के नीचे जहां सर्प का बिल था, मजदूरों से कहा कि इस बिल को खोदकर गड्ढा बनाकर पानी से भर दो। मजदूरों ने वैसा ही किया। वह आदमी अपनी तरफ से उस सर्प को मरा मानकर धन को लेकर अपने घर पहुंच गया, परंतु उस मुक्त के माल को थोड़े ही दिनों में खा पी के उड़ा दिया और फिर भूखा बनने लगा। एक बार फिर उसकी पत्नी के कहने पर वह आदमी फिर जब उस पेड़ के नीचे पहुंचा तो इच्छाधारी साधु अपने वास्तविक स्वरूप में मिला और उससे पूछा कि अब कहां जा रहे हो? वह आदमी अपने दुष्कर्मों से डरता और कांपता हुआ बोला कि राजमहल जा रहा हूं। साधु ने पूछा कि अब क्या कहोगे? वह बोला कि जो आप कहें वही कहूंगा। साधु बोले कि इस बार राजा को कहना कि आने वाला समय अच्छा होगा, नफरत नहीं रहेगी, कलह कले सब मिट जाएंगे, प्रेम मोहब्बत का दौर होगा, लोग प्रशंसित होकर सौहार्द के साथ परस्पर हिल मिलकर सुख शांति से रहेंगे। उस साधु की बात सुनकर वह आदमी राज दरबार में पहुंचा। राजा की उस पर पहले से ही बड़ी श्रद्धा थी। राजा ने उससे विनम्रता से पूछा कि भगवान, इस बार क्या होगा? उसने उस साधु के द्वारा कही गई बातें राज दरबार में राजा से कही। वह बोला कि राजन, अब खुशियों का जमाना आएगा, लोग परस्पर प्रेम करेंगे और प्रसन्नचित्त होकर एक दूसरे से मिलकर मिठाइयां बांटेंगे। राजा पहले ही उसका श्रद्धालु बन चुका था और उसको उचित स्थान पर ठहराकर कुछ लोग सेवा में लगा दिए। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। जमाना बदल गया तो लोग खुशहाल होकर प्रेम से रहने लगे, मानो राम राज्य आ गया। राजा की श्रद्धा और बढ़ गई। राजा बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला कि दोस्त, मेरे योग्य जो सेवा हो आदेश करें। दोस्तों, जमाना बदलने से अब उस आदमी की विचारधारा भी बदल चुकी थी। वह बोला कि राजन, इस बार अच्छी से अच्छी भांति भांति की मिठाइयों के थाल सजाकर मेरे साथ भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। वह आदमी राजा के सेवकों के साथ मिठाइयों के थाल लेकर उस साधु के पास पहुंचकर रोते हुए हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, आप बड़े ही दयालु हैं। आपने मेरे ऊपर हर बार भलाई ही की, परंतु मैंने आपसे बुरा बर्ताव किया। मैं बड़ा पापी हूं, मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। वह साधु बोले, बेटा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह समय का प्रभाव है, जिसके साथ सबको दो चार होना पड़ता है। एक समय ऐसा आया
जब राज्य पर अग्नि का प्रकोप था, उसकी आंच मुझ तक भी पहुंची, क्योंकि मैं भी तो इसी राज्य में रहता हूं। फिर एक दूसरा समय आया जब देश में पानी का जोर हुआ, तो उसका असर मुझ पर भी पड़ना स्वाभाविक था। अब चूंकि समय बदल चुका है, अशांति तथा कलह का प्रभाव बीत गया है, तो देख लो मेरे सामने भी मिठाइयां आ पहुंची और तुम भी अच्छा बर्ताव करने लगे हो। यह सब समय के परिवर्तन की बात है, किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। चलो पिछली बातें भूलकर बताओ कि अब आगे के लिए क्या चाहते हो। वह बोला कि भगवान, मुझ अपराधी जीव को मेरे कल्याण का उपाय बताइए। उसकी बात सुनकर साधु ने कहा कि बेटा, किसी संत की खोज करके उनके सत्संग में जाओ और उनके वचनों का पालन करो और राम नाम का रास्ता लेकर अपनी जीवात्मा को आवागमन और काल माया के बंधन से मुक्त कर अपने सच्चे देश में निवास बनाओ। फिर उसने वैसा ही किया और अमर पद को प्राप्त हुआ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना, क्योंकि जो दर्द तुम दूसरों को दोगे वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगा। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें अक्सर दुख देती है, लेकिन खुद से की गई उम्मीदें तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, फिर रिश्तों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें हमेशा याद रह जाती है। लेकिन वक्त में अगर सही शब्द और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो इंसान किसी भी परेशानी से लड़कर आगे निकल सकता है। लेकिन जो लोग केवल शिकायत करते रहते हैं, वह अपनी ही तकलीफों में उलझ कर रह जाते हैं। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो इससे सीख नहीं पाता वह दोबारा वही चोट खाता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है दूसरों की सफलता से जलना। इसका कोई इलाज नहीं है, और जो इस बीमारी का शिकार होता है उसकी जिंदगी हमेशा कड़वाहट से भरी रहती है। बहुत मजबूर हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जब इंसान के पास कुछ खोने का डर नहीं रहता, तब वह सबसे ज्यादा निडर हो जाता है। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होते, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते दूर भले हो जाएं, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहती हैं। अच्छे इंसानों में एक बड़ी कमजोरी होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं, और इसी वजह से वह बार बार चोट खाते हैं। लेकिन जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है। कभी किसी को उसकी औकात के ताने मत देना, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और वही इंसान जिसे तुम कम आंक रहे हो कल तुमसे आगे निकल सकता है। इस दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है सही दिशा की। दोस्तों, जीवन में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर खिलकर आएंगे, लेकिन जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसके साथ समझौता करने का कोई फायदा नहीं। अकेले रहना सबसे बेहतर है, क्योंकि कम से कम इस बात का सुकून तो रहेगा कि कोई नहीं है तो समझेगा कौन। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही जी रहा है जो दूसरे के लिए जी रहा है, बाकी तो सब केवल सांस ले रहे हैं, लेकिन सच में जी नहीं रहे। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए कुछ करता है वह अमर हो जाता है। वास्तव में वही शिक्षा सार्थक है जिससे हम अपना जीवन का निर्माण कर सकें, एक अच्छे मनुष्य बन सके, अपने चरित्र का विकास कर सके
और अपने विचारों को संतुलित कर सके। भारी और अधूरी इच्छाएं ही सभी दुखों की जड़ है। इसलिए हमेशा पवित्र और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करें, क्योंकि मन में जैसा विचार होगा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।